ऐसो पंचन मुक्तारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय कुतश्रिया महानंद सरोराजमरालाय रते नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अंतर चेतना को उजागर करने के लिए परमात्मा तत्व का ध्यान, अंतर में रहे हुए दोषों को आसानी से निकालकर परम तत्व का मिलन कराने में समर्थ। ऐसे प्रभु के ध्यान के अंतर्गत आज एक अद्भुत घटना आज के दिन, जो लगभग 2576 साल पहले घटी थी, अपने परम उपास्य उपशम रस के स्वामी, प्रशम रस के धनी, ऐसे त्रिशला नंदन सिद्धार्थ के पनौते पुत्र, क्षत्रिय कुल के मुकुट मणि, प्रभु वीर रुजुवालिका नदी के किनारे श्यामक किसान के खेती के वहां गोदोही का आसन के अंदर स्थित बने थे और परमात्मा का आज विजय दिवस, शुक्ल ध्यान के अंदर धारा परमात्मा को लगी। वैशाख शुद्ध दशमी का वह परम मंगलकारी दिन, संध्या की मानो नई प्रभात आई। आकाश के अंदर सूर्य अस्त की ओर जा रहा था, लेकिन फिर भी लालिमा बहुत ही सुंदर थी। सरोवर का पानी भी झिलमिल झिलमिल कर रहा था। आजू बाजू मैना, कोयल, तीतर, पोपट आदि पक्षी प्रदक्षिणा दे रहे थे। सुमधुर स्वर संगीत का कलरव वहां चला। परमात्मा महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष की घोर साधना, जो कि उसका आज परिणाम आने वाला था। परमात्मा को इस परिणाम की कोई अपेक्षा नहीं थी। वो तो अपनी सहज साधना में, सहज अनुभूति में और सहज आत्मदशा के अंदर स्थिर बने हुए थे। उत्तरोत्तर आनंद का झरना अंतर से बढ़ता जा रहा था। संध्या का समय आया। शाल नाम के वृक्ष के नीचे परमात्मा स्थिर बने। शाल नाम का वृक्ष। परमात्मा ने अपनी मुद्रा बदली। आज तक परमात्मा घुटन को मोड़कर बैठने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। आज परमात्मा को अंतःकरण से क्या हुआ और परमात्मा ने अपनी मुद्रा बदली। गोदोहिका नाम के आसन में परमात्मा स्थिर बने। वह आसन यह है। दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करके, दोनों पैरों को मात्र पंजे से स्थिर रखे और परमात्मा की अर्ध नेत्रें खुली थी। परमात्मा शुक्ल ध्यान के अंदर आरूढ़ हो गए। शुक्ल ध्यान की प्राथमिक 2 कक्षाएं जब आत्मा में प्रवेश करती है, तब आत्मा को परम तत्व की प्राप्ति होती है। अखंड केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट होती है। परम कृपालु वीर प्रभु ने यह मुद्रा के अंदर शुक्ल ध्यान के धारा पे चढ़ने का अद्भुत पराक्रम, अद्भुत प्रयत्न किया और सारे विश्व, चराचर विश्व के पदार्थों को अपने ज्ञान में देख रहे हैं। परंतु प्रभु की आत्मा में कहीं पे भी राग का अंश नहीं है, द्वेष का अंश नहीं है, मोह का अंश नहीं है।
मेरापन, तेरापन, किसी भी तरह की ममत्व की बुद्धि नहीं है, मात्र समत्व का, सम्यक्त्व का और सत्व का एहसास है। ऐसे वीर प्रभु संध्या के समय के अंदर वैशाख शुद्ध दशमी के परम मंगल दिन केवल ज्ञान के शिखर को स्पर्श कर गए। आनंद की धारा अंदर से सहज बनने लगी। प्रभु 12.5 वर्ष तक आपने शांति, प्रशांति और उपशांति की साधना की थी। 12.5 वर्ष तक किन्हीं भी उपद्रव के संपर्क में आते हुए भी आपकी काया शांत थी, आपकी इंद्रियां प्रशांत थी और आपका मन शांत था। और इस 12.5 वर्ष की साधना की बदौलत आपको केवल ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। जैसे कोई युद्ध मैदान में शत्रुओं के सामने जंग खेलता हो, वैसे आपने भी क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय रूपी शत्रुओं के सामने क्षमा, मृदुता, नम्रता, सरलता आदि शस्त्रों के माध्यम से कामयाब जंग खेला और केवल ज्ञान की ध्वजा लहराई, केवल ज्ञान की ध्वजा फरकाई आपने। ठीक इसी तरह जैसे कोई व्यक्ति जंजीरों से बंधा हुआ झोपड़ी के अंदर फंस गया हो, वैसे अपनी आत्मा अनादिकाल से देह का मोह, इंद्रियों का मोह, अनेक तरह के पदार्थों का मोह, इन जंजीरों से बंधा हुआ संसार की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। प्रभु आपकी भी आत्मा इसी तरह जकड़ी हुई थी, लेकिन आपने 12.5 वर्ष की घोर साधना करके उन जंजीरों के बंधन को तोड़ दिया और परम तत्व के राजमहल में आज के दिन आपने प्रवेश किया। आपके केवल ज्ञान को शत शत अभिनंदन वंदन। मोह, राग और द्वेष की गुलामी से मुक्त होकर केवल्य का स्वातंत्र दिवस आज का आपका रहा। आत्मा का अंतर का स्वातंत्र जब प्रकट होता है तब आत्मा सारे विश्व के भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के पदार्थों को देखने लग जाता है। जैसे हाथ में रहा हुआ आंवला हम आसानी से देख सकते हैं, वैसे यह केवल ज्ञानी भगवंत सारे विश्व के भूत, भावी, वर्तमान के पदार्थों को निगोद के जीव के परिणाम, अरे सिद्धों की आत्मदशा के परिणाम, अनुत्तर विमानवासी देवताओं के परिणाम, नारकी के जीवों के परिणाम, हर तरह के परिणाम, हर तरह के पदार्थ केवल ज्ञान में प्रभु आप देख रहे हो। प्रभु आप हमें भी देख रहे हो। जब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इंद्र महाराजा का सिंहासन सहज में चलायमान हुआ। अनेक देव देवियों के साथ इंद्र महाराजा महोत्सव करने के लिए आकाश गगन से उतर रहे हैं और स्वर्ण कमल की रचना, आजू बाजू चित्र का विंजना, और इंद्र महाराजा प्रभु को विनंती कर रहे कि प्रभु पधारो ने देशना आपको। परमात्मा ने औपचारिक रूप से देशना दी। संध्या का समय था, ज़्यादा लोग आ न पाए, लेकिन फिर भी समोसन की रचना और परमात्मा की क्षण भर की देशना। 24 तीर्थंकर में एक ही तीर्थंकर लेके ऐसी घटना आती है कि उनका तीर्थ स्थापना का दिन मनाया जाता है। बाकी प्रत्येक तीर्थंकरों का केवल ज्ञान तीर्थ स्थापना एक ही दिन होता है। मात्र ऋषभ परमात्मा महावीर स्वामी के लिए ये वैकल्पिक घटना बनी, क्योंकि परमात्मा की पहली देशना में शासन की स्थापना हो ना पाई और वैशाख शुद्ध 11 का दिन, दूसरे दिन परमात्मा ने कमाल कर दी। पहले दिन शासन स्थापना हो ना पाई, लेकिन उसी रात परमात्मा आप परोपकार के लिए शासन की स्थापना करने के शुभ उद्देश्य से अपने कदम चलाए पावापुरी नगरी की ओर। और पावापुरी नगरी के अंदर परमात्मा ने एक रात्रि के अंदर 150 से ज़्यादा किलोमीटर विहार करने का अद्भुत प्रयास किया, अद्भुत वीर्य का स्फुरित किया। आपके परोपकार की भावना को प्रभु शत शत नमन करते हैं। आपने शासन की स्थापना की, इसकी बदौलत आज श्रवण संघ का हमें दर्शन हो रहा है।
स्थावर तीर्थों का हमें दर्शन हो रहा है, चतुर्वेद संघ का हमें दर्शन हो रहा है। यह परमात्मा की शासन स्थापना का प्रभाव है। ऐसे प्रभु समूह संघ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चारों बाजू आकाश में देव देवियां परमात्मा के महोत्सव को देखने के लिए खड़े हैं, जमीन पर जगह नहीं। पुरुष स्त्रियां, इतना ही नहीं, पशु तिर्यंश परमात्मा के दर्शन करने के लिए लालायित बने हैं। जैसे भूखे दरिद्री को घेवर मिले और जो उसको आनंद आता है, जैसे तृषालु आदमी को पानी मिले और जो आनंद आता है, उससे अधिक आनंद लोगों को आपके दर्शन के लिए है। ऐसे प्रभु समोसन में प्रवेश कर रहे हैं। हम अपने ध्यान का बेसमेंट स्टार्ट करेंगे, अपने श्वास को नियंत्रण में लाएंगे और तिथेराम पश्यन्तु का जाप करके परमात्मा के प्रातिहार्य का थोड़े समय के लिए ध्यान करेंगे। अपने श्वास को काबू में ले ले। नॉर्मल रूप से अपना श्वास आ रहा है और जा रहा है। श्वास को छोड़ते वक्त अंदर की ऊष्मा, अंदर के कषाय भी बाहर जा रहे, वैसा भाव रखें। श्वास को लेते वक्त परमात्मा का अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह, धर्म का प्रभाव मेरी आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहा, वैसे भाव रखें। श्वास नियंत्रण में आया, नवाक्षरी मंत्र का जाप शुरू करें। तीर्थरामे पश्यन्तु, 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 तीर्थरामे पश्यन्तु। तीर्थंकर का प्रसाद इन शब्दों के माध्यम से मेरी आत्मा में प्रवेश कर रहा है। चंद मिनटों के लिए मात्र श्वास को देखना है। श्वास के ऊपर अपने मन को स्थिर करना है। अब मात्र जीभ से तिथेराम पश्यन्तु का जाप थोड़े समय के लिए करना है। वितरागता का एहसास इन्होंने आज के दिन किया। अनंत गुण जगत के एक बाजू रहे और ये वितरागता का गुण आ जाए, आत्मा के जीवन में संघर्ष, दुख तनिक मात्र भी नहीं रहता। ऐसे प्रभु ने समोसन के अंदर प्रवेश किया है। कल हमने अशोक वृक्ष, सूर्यपुष्प वृष्टि दो के ध्यान की धारा बहाई। आज के दिन चामर, चौथा प्रातिहार्य। परमात्मा के आजू बाजू देवतागण चामर हाथ में लेकर
जिसका दंड सोने का हीरे माणिक का बना हुआ है और जिस सांवर के रेसे श्वेत कलर के और उसके ऊपर पीली पीली जरी लगी हुई है। चामर झूम रहे हैं, चामर ऊपर से नीचे आ रहा है। परमात्मा सिंहासन पर आसीन हुए हैं। परमात्मा की अनिमेष आंखें, पलकारा बिना की आंखें हमारी ओर कृपा बरसा रही है। परमात्मा का स्मित भरा चेहरा हमारे चेहरे के उदास भाव को दूर कर रहा है। आजू बाजू चामर विंजे जा रहे हैं। चामर की विशेषता है वह ऐसे हल्का होता है, इसीलिए ऊपर से नीचे जा सकता है। लेकिन जिससे वो बंधा हुआ है वस्तु बहुत ही कड़क है। ध्वजा की भी यही स्थिति है। ध्वजा ऐसे हल्की होती है, इसके लिए फरकती है, लेकिन वो जिससे बंधी हुई है वो दंड बड़ा कड़क है। ठीक इसी तरह अपने बाल भी हल्के हैं, लेकिन वो जिससे जुड़े हुए वो सर बड़ा कठिन है। यह सूत्र और यह शिक्षा हमें इससे ये पानी है कि अगर हम भी हल्के बनकर, निर्भार बनकर, निर्मोही बनकर जीना चाहते हैं तो गुणवान व्यक्ति या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गंभीरता, नम्रता, सदाचारिता आदि गुणों को आत्मसात किया है, वैसे दंड रूपी व्यक्ति से बंध कर रहे, आज्ञा के अंदर जुड़कर रहे। परमात्मा की आज्ञा यानी दंड, और अपना जीवन मतलब कि ध्वजा के जैसा या चामर के रेसों के जैसा। एक ही प्रातिहार्य ऐसा है जो परमात्मा के एकदम समीप में रहा हुआ है, सतत परमात्मा के साथ में। विहार करते तब भी, सिंहासन विहार करते तब साथ में नहीं रहता, ऊपर रहता है। लेकिन ये चामर ऐसा है जो परमात्मा का हरदम सानिध्य पाता है, क्योंकि वो अत्यंत निर्भर है और वो नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। यह कह रहा है कि अगर आपको भी ऊपर जाना हो तो नीचे आओ, मतलब कि शिखर को छूना हो तो नम्र बन जाओ, कर्टसी फुल लाइफ, अभिमान से मत जियो। दोष अगर दिखे तो प्रसन्न होकर दोष को दूर करना सीखो। यह चामर अमरता का प्रतीक, चारित्र का अमरत्व देने वाला यह चामर है। ऐसा यह चामर परमात्मा के आजू बाजू देवता लोग भींज रहे हैं। चारों बाजू सेम सीन दिखती है, कहीं फर्क नहीं लगता। ऐसा यह चौथा प्रातिहार्य यानी कि चामर का। पांचवा प्रातिहार्य सिंहासन का। सफेद कलर का सोना, यह स्फटिक नहीं है, यह सफेद कलर का सोना, जिसको शास्त्रीय परिभाषा में डायरेक्टरी में देखेंगे तो अर्जुन सुवर्ण कहा जाता है। प्लैटिनम जो हम कहते हैं उससे भी आगे बढ़कर यह चीज है। तो ये सफेद कलर का सोना, सिद्ध शिला जो बनी हुई होती है वो भी सफेद कलर के स्वर्ण से बनी हुई होती है। उसी तरह ये जो सिंहासन है वो भी सुवर्ण, लेकिन सफेद सुवर्ण। यह स्वर्ण का प्रभाव ऐसा होता है कि कोई भी मलिन तत्व, मलिन कीटाणु वहां पर आ सकता ही नहीं। इसलिए अपने वहां पे कोई भी मंगल कार्य होते तो सुवर्ण का परिधान करने की परंपरा है। सुवर्ण रासायन होता है, रसायन, एक तरह की दवा, एक तरह का औषध। सफेद सुवर्ण का सिंहासन बना हुआ है और उसके अंदर हीरे माणिक मोती जड़े हुए हैं और परमात्मा वहां पर आसीन बैठे हुए हैं। सिंहासन अत्यंत स्थिर है। हमें इससे ये प्रेरणा लेनी है कि अगर हमें परम तत्व का सिंहासन पाना हो तो मोह की गुलामी छोड़ देनी पड़ेगी। प्रभु कृष्णानंदन, अखंड आनंद के स्वामी, आज के दिन आपने केवल ज्ञान पाकर आत्मस्वरूप प्रकट किया। अनंत काल से जिसकी आत्मा राह देख रहा था वो सुख आज आपने पा लिया।
और ऐसा सुख आने के बाद कभी जाएगा नहीं। ऐसा सुख जिसके ऊपर वियोग का कोई भय नहीं, ऐसा सुख जिसके अंदर दुख का कोई मिश्रण नहीं, ऐसा सुख जिसके अंदर कर्म सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा सुख कि जिसको पदार्थों की कोई गुलामी नहीं, ऐसा सुख कि जिसको व्यक्ति की कोई पराधीनता नहीं, ऐसा यह परम सुख केवल ज्ञान के माध्यम से प्रभु आज आपने पाया। आपके केवल ज्ञान को, आपकी साधना को हम सत सत वंदन करते हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि केवल ज्ञान के माध्यम से आपने शासन की स्थापना, जो कि शासन की स्थापना आज तक हमारे तक आई है, उसमें श्रवण भगवंतों का योगदान अद्भुत रहा है। तो आपकी भक्ति करना यानी कि श्रवणों की भक्ति करना, क्योंकि सोने के अभाव में जैसे करेंसी काम करती है। पहले के जमाने सोने के सिक्के थे, अब सोने के सिक्के रहे नहीं, उसके बदले कौन काम कर रहा है? तो क्या करेंसी, कागज के पत्ते, करेंसी, जो भी कहो। उसी तरह परमात्मा आपके अभाव में श्रवण, संग, साधु साध्वी हमारे लिए परमात्मा समान है। केवल ज्ञान के दिन हम ऐसा संकल्प करते हैं कि आपकी भक्ति, आपके केवल ज्ञान की भक्ति मतलब कि श्रवण संग की भक्ति हम भरपूर भाव से करेंगे। उनकी कोई उपेक्षा नहीं करेंगे, उनकी कोई आशातना नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने भी शासन की स्थापना कब कर पाए? श्रवण श्रवणी मिले तो। अगर तो परमात्मा पहले दिन शासन स्थापना कर नहीं पाए, कारण क्या था? कोई साधु साधी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। परमात्मा भी साधु साधी का वेट कर रहे थे तो ही शासन की स्थापना कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। तो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि संघ का अस्तित्व ही शासन की स्थापना करवा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ऐसे श्रवण संघ की भक्ति मतलब कि परमात्मा तीर्थंकर की भक्ति के तुल्य ऐसा संकल्प आज के दिन मुझे करना है और कभी भी साधु साध्वी की प्रत्यक्ष या परोक्ष रीत से निंदा नहीं करूंगा। परोक्ष उपकारी प्रभु है तो प्रत्यक्ष उपकारी गुरु है, क्योंकि प्रभु तो मोक्ष में चले गए, अथवा तो जो प्रभु आज है वो तो सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में है। मेरे सामने कौन है? तो क्या प्रत्यक्ष तो गुरु ही है। इसीलिए प्रत्यक्ष उपकारी गुरु, परोक्ष उपकारी प्रभु। प्रभु की श्रृंखला से जुड़े ये गुरु हमें परम तत्व की पहचान करा रहे हैं। तो आपने जो केवल ज्ञान पाके शासन की स्थापना की प्रभु, वैसे श्रवण संघ का मैं भूल से भी किसी भी तरह का अपराध नहीं करूँगा, मन से भी उनके प्रति अप्रीति खड़ा नहीं करूँगा। यह मन के अंदर का अदम्य संकल्प यानी कि शासन स्थापना कहो या केवल ज्ञान दिवस को मनाने का एक अद्भुत निमित्त। केवल ज्ञान के दीप प्रगटाएंगे आज हम। अपने वहाँ कोई बच्चा या बच्ची या अपना कोई व्यक्ति अगर एजुकेशन में टॉप 10 में आ जाए और उसके अंदर टॉप 10 में मेरिट क्लास में उसका नंबर लग जाए तो हम कैसा उसका उत्सव मनाते हैं। मेरे परमात्मा टॉप केवल ज्ञान में आज के दिन आ गए तो उनका मैं दीप प्रकट करूंगा। दीप प्रज्वल, दीपक ज्ञान का प्रतीक है। और श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः का जाप करेंगे 20 माला, न हो सके तो कम से कम 10 माला महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः की, और परमात्मा के ज्ञान की हम भक्ति करेंगे। जिसे जो नहीं आता उसकी आराधना करने से वो आता है। हमारे पास ज्ञान की कमी है तो केवल ज्ञान के स्वामी वीर प्रभु का उपासना का मंत्र श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः, यह जाप करके परमात्मा के प्रति हम अनहद आनंद और उल्लास प्रकट करेंगे। परमात्मा समोसन में प्रवेश किए, सिंहासन पर आरूढ़ हुए, और परमात्मा जहाँ सिंहासन पर आरूढ़ हुए देवताओं ने आकर वहाँ पर वंदन की विधि की, और देवताओं ने आजू बाजू से खोज की कौन से श्रावक श्राविका परमात्मा के परम भक्त थे। उसमें उनको चंदन बाला का नाम मिला। चंदन बाला जहाँ पर थी वहाँ से चंदन बाला को देवियों ने विमान में उठाकर लाया, समोसन में हाजिर किया। ऐसे बहुत ही चुनिंदे लोगों को ला लाकर देवताओं ने समोसन में हाजिर किया, क्योंकि पावापुरी का स्थान यानी वहाँ पर इतनी अपनी बस्ती उस समय नहीं थी।
देवताओं ने सुंदर व्यवस्था तंत्र खड़ा किया और इस बाजू गौतम स्वामी आदि यानी कि उनकी पूर्व भूमिका में रहे हुए इंद्रभूति ब्राह्मण, उनको जब समाचार मिले कि ऐसे देवों का आना जाना हो रहा है, इतने विमान ऊपर से आ जा कर रहे हैं और इस तरह की सारी सृष्टि मानो खुशबू छा गई हो, सुवास छा गई हो, ऐसा अद्भुत माहौल कहां से बना? झालरनाद, घंटनाद, देवदुंदुभी का नाद, बांसुरी का नाद, आकाश में नृत्य करते देव देवी गण, शायद हमारे यज्ञ का प्रभाव बहुत सुंदर पड़ गया है। लेकिन जब यज्ञ वेदिका से पार होकर देव आगे जाने लगे तो उनको समाचार मिले कि कोई महावीर नाम का सर्वज्ञ व्यक्ति कहलाने वाला आया है और उनके मन के अंदर ब्राह्मण विद्या प्रेमी होते हैं। उनके मन के अंदर विचार आया कि हमारे जीते जी और सर्वज्ञ कैसे कोई हो सकता है। अभिमान की धारा चली। यह बात पक्की है, अपने मन में कोई भी दोष आ जाए, उस दोष का खुलासा परमात्मा गुरु के पास कर लो, वो दोष निर्दोष बन जाएगा। अपना गुण भी अगर गुरु के सामने न कहे, अपने आप में ही बड़प्पन लेकर चले तो गुण भी एक दिन नाश हो जाएगा। यहाँ पर इंद्रभूति ने पहल की, अपने 500 शिष्यों के साथ गए और वो घटना हम हर परिषद में सुनते हैं। कैसी अद्भुत घटना, कैसा अद्भुत एक अभिमानी व्यक्ति और एक साधना के शिखर पे रहा हुआ केवल ज्ञानी तीर्थंकर व्यक्ति, दोनों का मिलन। परमात्मा ने उसकी बिल्कुल उपेक्षा नहीं की। परमात्मा को मन के अंदर किसी भी तरह का यह भाव ही नहीं आया, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ बन चुके हैं। चाहे सोना हो या चाहे कथिर हो, प्रभु के लिए एक है। कोयला हो या हीरा हो, प्रभु के लिए एक है। प्रभु ने उनको आवकार दिया और उस वक्त छोटा विवाद हुआ बीच में, और उस सुंदर वाद के अंदर इंद्रभूति को आत्म तत्व की श्रद्धा जगी, और जहां श्रद्धा जगी समर्पण साथ ही साथ जग गया। जहां समर्पण आया हुआ संयम जीवन ऑटोमेटिक आ गया। ये तीनों का लिंक है, श्रद्धा, समर्पण और संयम, तीनों का लिंक हो गया। और परमात्मा के प्रति अत्यंत आदर भाव से प्रभु मम मुंडावेह मम पब्बावेह मम वेशम समप्येह की प्रार्थना की। ना ही अपने परिवार को पूछने गए, ना ही अपने समाज से कोई सर्टिफिकेट लेने गए, या नहीं कहीं बहुमान कराने गए। जरा सोचे, यह व्यक्ति जैन नहीं था। बचपने से जैनत्व का कोई इसको अनुराग नहीं था। उल्टा 2 घंटे पहले तो तीर्थंकर के प्रति भी अपार आशाधना का भाव जैसा था। ऐसी व्यक्ति परमात्मा से ऐसी इंप्रेस हो गई, प्रभु आपका इससे बड़ा प्रभाव और क्या हो सकता है। दिखते हमारी आत्मा को कि इतने वर्षों से हम आपकी उपासना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। जो एक नास्तिक जैसे आदमी को एक अंतर्मुख परिवर्तन मिल गया, वो परिवर्तन शायद आज हमको नहीं मिला है। धिक्कार है हमारी आत्मा को प्रभु। हमें इस बात का पश्चाताप है, हमारी नास्तिकता का हम दहन करते हैं, हमारी अश्रद्धा और मिथ्यात्व का निर्मूल से नाश करते हैं। ऐसा संकल्प आपके समक्ष करते हैं। इंद्रभूति ने 500 के साथ, इंद्रभूति को तो पता चला कि प्रभु केवल ज्ञानी है या वितरागी है, लेकिन 500 को तो इतना पता नहीं। वे भी गुरु के पीछे छूटे, रिश्ता करो तो ऐसा। और 500 ने भी अपने परिवार से कोई परमिशन लिया नहीं, समाचार दे दिए दीक्षित हो रहे, आ गए सभी दीक्षित हो गए। और दूसरा बैच, तीसरा बैच, 11 बैच आए एक साथ में। 4411 की दीक्षा का अद्भुत इतिहास शायद परमात्मा ऋषभदेव से लगाकर प्रभु महावीर के लिए पहला था। ऐसी अद्भुत दीक्षाएं जो हुई, परमात्मा ने जो करुणा बरसाई, हे वितराग प्रभु हमारे भी मिथ्यात्व को, हमारे मोह को, हमारे अंतर की नास्तिकता को, निर्दयता को दूर करो। ऐसी प्रार्थना प्रभु वीर से करेंगे। परमात्मा के प्रातिहार्य का ध्यान हमने, अशोक वृक्ष अपने शोक को दूर करने वाला बने, ऐसे करें। और दूसरे नंबर पे सूर्यपुष्प वृष्टि, जैसे पुष्प खिलता है सूर्योदय होने के साथ, वैसे मैं हरदम खिलता रहूं, साधना की वसंत मेरे जीवन में खिलती रहे। ऐसे भावों से दूसरे प्रातिहार्य का ध्यान करना है।
और पुष्प की विशेषताएं बताई थी, सौम्यता, साजिकता, सुगंध। वैसा मेरे जीवन के अंदर मेरा चेहरा सौम्यता से भरा हो, मेरी विचारधाराएं कपट नहीं लेकिन साजिकता से भरी हो, और मेरे जीवन में सदाचार की सुवास हो। तीसरे नंबर का प्रातिहार्य दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि आने के परमात्मा के समवसन में परमात्मा की देशना के साथ चलता हुआ एक सुर सरगम। मेरे शब्दों के अंदर भी लोक कल्याण की दिव्य ध्वनि चले, और उस ध्वनि के माध्यम से जैसे आजू बाजू के मलिन तत्व दूर होते हैं, वैसे परमात्मा आपकी देशना की ध्वनि मेरे मोह के मैले तत्व को दूर करे। चौथा प्रातिहार्य चामर, नम्रता का प्रतीक। आज्ञा के दंड में जुड़ा हुआ यह चामर मुझे हरदम नम्र बनाए, और जो नम्र बनता है वो व्यक्ति ऊंचा जाता है। पांचवा प्रातिहार्य सिंहासन। सिंहासन पर आसीन होने वाले परमात्मा तीनों लोक के जीवों के ऊपर करुणा बरसा रहे हैं। त्रिकाल के भावों को प्रभु बोल रहे हैं, और मेरी आत्मा को भी प्रभु देख रहे हैं। ऐसे प्राण प्रातिहार्य के ऊपर आज अपन ने ध्यान किया। अंत में तिथेरा में पश्यंतु का जाप करके, श्वास का निदर्शन करके आज के ध्यान की कक्ष को हम पूरा करेंगे। तिथयरा में पश्यन्तु, 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 तिथयरा पश्यन्तु। श्वास के द्वारा आत्म तत्व का दर्शन करें। मैं ना ही शरीर हूँ, मैं ना ही इंद्रिय हूँ, मैं ना ही वस्त्र हूँ, मैं ना ही कोई रिश्ता हूँ, ना ही मैं पुरुष हूँ, ना ही मैं नारी हूँ, ना ही मैं किसी भी तरह का अवतार हूँ। मैं स्वच्छ आत्म तत्व, निरुपम, निरहंकारी, निष्कलंक, ऐसा शुद्ध परमात्मा तत्व हूँ। केवल ज्ञान का दीपक मेरी आत्मा के अंदर भी जल रहा है, लेकिन उसके अंदर बहुत सा आवरण छा गया है। ये आवरण धीरे धीरे दूर हो रहा है ध्यान के प्रभाव से, और केवल ज्ञान की ज्योत मेरी ही आत्मा में मुझे दिख रही है, ऐसा हमें एहसास विजुलाइज करना है। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणा, दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः, उपसर्गाः क्षयमियान्ति, चिद्यन्ते विघ्नवल्लयः, मनःप्रसन्नतामेति पूज्यमाने चिदीश्वरैः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं